बोलो श्री राम जय जय राम। 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 प्यारे भक्तों, प्रसंगानुसार भगवान श्री राम ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव से मित्रता आपकी होती है। प्रभु ने हनुमान जी के माध्यम से, सद्गुरुदेव भगवान के माध्यम से दीन सुग्रीव को अपना लिया और सारा हाल जान करके उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि सुनो सुग्रीव मारी हूँ और बाली एक ही बान। बोले ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर ही प्राण। ये प्रभु श्री राम की प्रतिज्ञा है, जो एक वचनधारी हैं, एक पत्नी व्रतधारी हैं। उनका एक अमोघ बाण चलता है, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। वही भगवान श्री राम पूर्व में कथा आप श्रवण कर रहे हैं, पूर्व भागों से सुग्रीव को बाली के साथ लड़ने के लिए आप भेजते हैं और अंततो गत्वा बहु छलबल सुग्रीव करी और हियहारा भय मानी। मन में हार गया, अब जीतना असंभव है। तब भगवान ने बाली के हृदय में तक कर के बाण मारा। बाली राम तब हृदय माझ सरतानी। विकल हो गया बाण लगते ही, परा विकल मही सर के लागे। फिर बैठ गया उठ करके, पुनि उठी बैठ और देख प्रभु आगे। कैसी झांकी है नाथ की, श्याम गात और सिर जटा बनाए। अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। पुनि पुनि चितई और चरण चित दीना। सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा।
श्री रामचरितमानस के रसिक भक्तों विचार करें, वो बाण लगते ही इनका ज्ञान जो है उदय हो गया है, बाली निर्मल हो गया है, अहंकार रहित हो गया है, अभिमान रहित हो गया है। लेकिन और भगवान को उसने पहचान भी लिया है। चिन्हा का मतलब पहचान लिया प्रभु को अपने। जैसे विश्वामित्र जी ने राम जी को ताड़का के तरफ इंगित करते हुए बताया, इसे मार दो राम। अब इतना कहना था, गुरुदेव जी की आज्ञा थी, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानित ही निज पद दीन्हा। दीन दुखी, असहाय, क्लेशित, चिंतातुर, परेशान, अज्ञानी, जो भी कहा जाए, सबसे बड़ा दीन वही है जो परमात्मा से विमुख है। ते दीन मलिन दुखी नितही, बोले जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। वास्तव में वो दीन है, वो दया के पात्र हैं। भगवान सब भांति से उनका सुधार ही तो करते हैं, तारते हैं। प्रभु मारते तो आप किसी को है ही नहीं, सबको तारते हैं। दीन ताड़का को भगवान ने अपना धाम दे दिया। तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सी बातें हैं, लेकिन चिन्हा का बात बता रहे। चिन्हा माने अवधी भाषा में गाई जा रही है रामचरितमानस, ये रामायण भगवान की मंगलमयी, ये शब्दावतार स्वरूप के द्वारा भगवान जन जन को आनंदित कर रहे हैं, परमानंदित कर रहे हैं। भगवान राम का ही निरंतर सानिध्य प्राप्त हो रहा है। शब्द रूप से भगवान, और शब्द ही ब्रह्म है, संत कहते हैं, भक्त कहते हैं। तो यहाँ पे अब तो वो विनोदात्मक भाव से भगवान से बातचीत कर रहा है। संसार को जनवाने के लिए पुनि पुनि चितई चरण चित दीना। पहले तो नहीं दिया चरणों में चित, लेकिन अब अभिमान मर गया है। दीन जानी पुनि पुनि चितई और चरण चित दीना। बाली महाराज बोले, सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। अब हृदय में तो प्रेम भरा हुआ है, जैसे अपने प्रेमी के साथ में वार्तालाप करते हैं। अब पहचान तो आप गए हैं, लेकिन देखो अब स्वयं यहाँ पे जो अज्ञान बस आक्षेप लगाते भगवान ने, छुप करके बाढ़ मारा भगवान ने, ऐसा बाली के साथ किया, वैसा बाली के साथ किया। अरे भगवान ने तो बाली के साथ में ये देखो कितना सुंदर संवाद करके, और उसे भगवान क्या क्या दे रहे हैं, क्या देना चाहते हैं। अब भगवान समर्थ हैं, सर्व समर्थ हैं, तो उन बातों पे विचार करना है। हृदय प्रीति, अब उसके अंदर तो प्रीति उत्पन्न हो गई है। अब पहले भी वो कहता था लेकिन उसका जो अज्ञान जनित दोष था वो भगवान ने दूर किया है। भगवान ने अभी उसे मारा नहीं है, बल्कि वो प्रीति उसके अंदर उत्पन्न कर दिया, और वो बाण लगा है ये तो भूल ही गया। वो दर्द है कहीं पे, ये तो दर्द भगवान के सामने कैसा दुख दर्द रह सकता है महाराज। वो तो भगवान से हृदय में प्रेम भरा हुआ है, ऊपर ऊपर बातें कर रहा है। हृदय प्रीति और मुख वचन कठोरा, और बोला चितई राम की ओरा। हे नाथ, हम जानते हैं आप धर्म के सेतु हैं, धर्म के लिए आपने अवतार लिया है, धर्म के आप स्वरूप हैं। धर्म हेतु यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवत्य भारत अबुद्ध्यानंद अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म कै हानि, और बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब
प्रभु धरि और विविधि शरीरा और हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। आपका तो ये है, स्वयं ने सुना है। असुर मारी था पही सुरन राखही निज श्रुति से तू। बोले जग विस्तार विशद जसु राम जन्म कर हेतु। तो हमने कौन सा अधर्म किया, बाली कहता है। हमने किसी के साथ में कोई अन्याय नहीं किया, हमने किसी के ऊपर अकारण आक्रमण नहीं किया। हम अपने किष्किंधापुरी में स्वाभिमान पूर्वक रहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम किसी से डरते नहीं हैं। जो हमसे लड़ने आता है उसे हम पाठ पढ़ाते हैं, अर्थात रावणाद के तरफ इंगित कर रहा है कि हमने ये सब तो किया, अयोध्या पर तो आक्रमण कभी किया नहीं, अयोध्या के वासियों को कभी सताया नहीं, आपकी हमारी कोई शत्रुता नहीं, किसी बात की लड़ाई नहीं। आप तो सबके लिए बराबर व्यवहार राजा है, आप समदर्शी हैं। आपका व्यवहार तो सभी के साथ, अगर ईश्वर के रूप में भी कह रहा है कि आप ईश्वर हैं, तो फिर सबके साथ में समान व्यवहार आपका होना चाहिए। आप परमात्मा हैं, आपने धर्म के लिए अवतार लिया है, तो ये अधर्म क्यों किया? मूल प्रश्न ये है उसका कि हमारे साथ ये अधर्म क्यों किया, हमें क्यों मारा? धर्म हेतु अवतरहु गोसाई मारहु मोहि व्याध की नाई। शिकार जैसे जब शिकार किया जाता है, भगवान तो बहुत बड़े शिकारी हैं ना। हम क्षत्रिय खरदूषण तीसरा इत्यादि 14,000 राष्ट्रों ने भगवान को घेर लिया और भगवान की सुंदरता को देख करके कहते अरे अब देखो ये परमात्मा प्रभु श्री राम का वो कोटि मनोज लजावन हारे स्वरूप का आप यहाँ पे प्रभाव देखिए। बैरी लड़ने के लिए आया है, लेकिन शत्रु भी भगवान की वैरी राम बड़ाई करही। अब खरदूषण क्या कहते हैं, अरे अरे इन्होंने बहन की नाक काट डाली, अरे कट गई सो कट गई, कोई बात नहीं, कट गई तो कट गई, लेकिन ये मारने योग्य तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये बिल्कुल, हम पूरे जीवन में इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, पूरे विश्व में लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन आज तक ऐसे सुंदर बालक नहीं देखे, ऐसा सुंदर स्वरूप नहीं देखा। हम भरी जन्म खरदूषण, हम भरी जन्म और सुनहु सब भाई, अब बोले देखी नहीं अति सुंदरताई। देखिए स्वयं भगवान के सामने खड़े हुए शत्रु भाव से आए हैं, भगवान को मारने के लिए ठिठक गए हैं, एकटक देखने लगे हैं, शस्त्र हाथ से छूट रहे, इनको कैसे मार सकते हैं? ये भगवान का परम मनोहर स्वरूप है। और अपने आप कह रहे हैं काटी तो गई है नाक, तो उनके भैया जो मौसेरे लगते हैं खरदूषण इत्यादि कह रहे हैं शूर्पणखा के कि हमारी बहन की नाक कट गई तो कट गई, कोई बात नहीं। यद्यपि भगनी अब कीनी कुरूपा, बोले बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। जाओ, एक राक्षस को भेजा, दूत को भेजा, कहा जो बता दो जाकर के अपनी स्त्री को यहाँ छोड़ जाए, अपनी नारी को यहाँ छोड़ करके भाग जाए, नहीं मारेंगे हम आपको, आप मारने योग्य है ही नहीं, हम आपको कैसे मारे, इतना सुकोमल शरीर आपका है। भगवान के पास जब वो दूत पहुँचा, देखिए भगवान के स्वरूप को, जिस रूप को आप देख रहे हैं उतना ही नहीं है। भगवान जो है वो भी है, जो नहीं है वो भी है। इतना सुकुमारिता, इतनी सुकोमलता, इतना भगवान का वो दिव्य मनोहर रूप,
लेकिन जब युद्ध के समय भगवान तत्पर होते हैं तो कैसे हो जाते हैं? भगवान स्वभाव से भी कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि चित्र खगेश राम कर समुझ परई कहु काहि। अंगद को भेजते समय, भगवान वानरों को भेजते समय कहते हैं देखो कठोर हो गए कितने। वापसी में जब भगवान का राज्याभिषेक होने के बाद में, यानी भगवान हैं, भगवान के स्वरूप को समझना सबके बस की बात नहीं है। भगवान के पास पहुँचो, यहाँ तो ये बताया जा रहा है कि भगवान अपने विषय में यहाँ पे क्या बताते हैं। दूतों ने जाकर के कहा बताइए ये बात। भगवान ने कहा, हंसे मुस्कराए प्रभु, बोले देखो हमें आप नहीं जानते हैं। बोले हम क्षत्रिय मृगया बन करही और तुमसे खल मृग खोजत फिरही। हम आए ही हैं यहाँ शिकार करने के लिए, ढूंढ ढूंढ करके तुम जैसे नरभक्षी जानवरों का शिकार करने के लिए ही तुम आए हैं। जब यद्यपि आपको हम मारेंगे, लेकिन अगर रण छोड़ करके तुम भागोगे तो पीठ पे बाढ़ नहीं मारेंगे। इतना आश्वासन हमारी तरफ से, चाहे जितना बड़ा अपराध किया हो, आप रण छोड़ करके भाग जाओ। क्षत्रिय तनुधर समर सकाना, भगवान का स्वरूप वो है। तो ये कह रहा है कि आपने छुप करके, अब पहले तो छुपना ही पड़ता है क्योंकि शिकारी तभी तो शिकार को सामने ला पाएगा जब वो अदृश्य रहेगा। इसलिए तब तक भगवान प्रभु देखे तरओट लुकाई, सुग्रीव और बाली की लड़ाई देखते रहे छुप करके। लेकिन जो ही वो हार गया, भगवान सामने आ गए। सामने जब बाली ने सुग्रीव को देखा, सुग्रीव ने भगवान ने बाली को देखा और बाली ने भगवान की तरफ देखा, आमना सामना हुआ, छाती पे बाण मारा। छाती पे बाण कैसे मार पाएंगे पीछे से? तो इन बातों का जवाब बाली चाहता है, मारे हो मोही व्याध की नाई। क्यों ऐसे मारा? मैं बैरी बोले सुग्रीव प्यारा। वो आप तो पहली बार हमसे भी मिले आकर के यहाँ वन में आए हैं और सुग्रीव से भी मिले हैं। तो ये कारण क्या है कि मैं आपका बैरी बन गया और सुग्रीव आपका प्यारा हो गया? ये क्या कारण है? प्रिय भक्तों, कारण तो सिर्फ एक ही है कि जिसे संत अपना लेते हैं उसे भगवान अपना लेते हैं, और जिसे संत ठुकरा देते हैं उसे भगवान ठुकरा देते हैं। भगवान तो उसी का पक्ष लेते हैं जिसका पक्ष संत लेते हैं, सज्जन लेते हैं, धर्मात्मा लेते हैं, भक्त लेते हैं। सुग्रीव को संतों का आशीर्वाद प्राप्त है। यहाँ पे तो प्रश्नोत्तर हो रहा है, तो ये पूछ रहा है, ये नहीं समझ पा रहा है कि भगवान को ये सिर्फ कूटस्थ ब्रह्म की तरह देख रहा है जो सब में विराजमान है, हर व्यापक सर्वत्र समाना। इसकी अभी दृष्टिकोण में यही एक बात है। तो हम में और सुग्रीव में आपने अंतर क्यों रखा? मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, बोले अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। ये प्रश्न किए हमारा। अब हमें ही अपने दोषों के बारे में नहीं मालूम है। हम गलतियों पे गलतियां करते चले जाते हैं, पाप पर पाप करते चले जा रहे हैं, लेकिन अपना पाप हमें नहीं दिखाई देता है, अपनी गलती हमें नहीं दिखाई देती है। हम दूसरों के दोष देखने में लगे रहते हैं, दूसरों के पापों की गणना करने में निरंतर लगे रहते हैं। हम अपने आप को निर्बल मानते हैं, हम जो कहें वही ठीक है। यहाँ तक बाली के ये प्रश्न है। भगवान ने कहा, तुम कहते हो कि धर्म हेतु अवतरे वो गोसाई। अब भगवान बोले, अरे भगवान का अवतार वास्तव में धर्म के ही लिए हुआ है, नहीं तो परब्रह्म परमात्मा की चैतन्यता से ही सारा अनंत भुवन चैतन्य है। वो असुरों के हृदय में भी है, राक्षसों के हृदय में, दैत्यों के हृदय में, वो देवताओं के हृदय, संतों के हृदय में, महात्माओं के हृदय में है। लेकिन
पापी पाप करता है, वो अंदर विराजमान ब्रह्म उसे रोकता नहीं है। और संत भक्त महात्मा भजन करते हैं, पूजन करते हैं, योग साधन करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो उन्हें भी वो रोकता टोकता नहीं है कि नहीं तुम ऐसा करो, तुम भोग करो। ब्रह्म तो नहीं कहता है, अथवा पापियों के हृदय में बैठा हुआ ब्रह्म ये उनसे नहीं कहता है कि तुम पाप करो, बल्कि तुम कर रहे हो जो इच्छा हो करो। ये व्यवस्था बना दी गई है, सब में भगवान की चैतन्यता है, तभी तो ये सृष्टि है। अब बनानी हमें अपनी अपनी दृष्टि है कि हम किस दृष्टिकोण से अपने आप को और समाज को देख रहे हैं और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सद्बुद्धि भी भगवान ने दे रखी है। वो सद्बुद्धि के लिए हमें संत के वो मार्ग दे रखा है। संत के पास जाओगे सद्बुद्धि प्राप्त होगी, असंत के पास जाओगे तो कुबुद्धि प्राप्त होगी। तो हम क्या निर्णय लेते हैं, कैसा हमें वातावरण मिलता है, कैसी कृपा होती है, ये भगवान समाज में जब ये सब सना हुआ बना दिया है। विश्व कीन करतार, लेकिन अंतर इतना ही है कि संत हंस गुण गहाई पय परिहरि बार विकार। संसार में दोष गुण से सना हुआ संसार है, तो गुणों का संग्रह करते हैं, अच्छी अच्छी बातों का संग्रह करते हैं संतजन। तुमने कहा कि मैं समदर्शी हूँ, लेकिन समदर्शी मोहिका सब को, सब जानते हैं, पूर्व में भगवान ने ही ये बातें की है, लेकिन सब में अंतर रखना पड़ता है। सब अपना अपना काम अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बड़े बड़े कर रहे हैं, संसार का संचालन कर रहे हैं, लेकिन एक भक्त जो हमारी शरण में आया है, बात तो इतनी आ गई है, शरणागत भाव से है, हमारी बात मानता है और हमारी सेवा करता है, तो कोई बड़ा उसे सताने की कोशिश करे, भाई भाई तो दोनों हैं, लेकिन बड़ा सताने की कोशिश करे तो पिता का क्या कर्तव्य है। अब जो ताकतवर है, समर्थ है, वो पीटे चला जा रहा है, मारे चला जा रहा है, पिता देखता रहे हो। ताकत पिता के अंदर जो है वो समर्थ है, रोक सकता है, लेकिन नहीं रोक रहा है। सब दृष्टि से देखें, हमारे लिए परिवार पूरा बराबर है, लेकिन क्या हम एक असहाय को पिटते हुए देखते रहे, कमज़ोर को एक हम बड़े के द्वारा, यानी बड़ा मतलब जो अहंकार से भरा हुआ है, उसे मनमानी कर जो वो करे उसे करने दिया जाए, वो जो चाहे वो करे, शिष्टाचारी उसे बनने दिया जाए। आप बताओ, बाली से भगवान ने कहा तुमने धर्म की बातें करते हो, तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी रुमा को ज़बरदस्ती अपने घर में डाल रखा है, सुग्रीव को मार पीट करके तुमने तो प्राणों के भय से त्रिभुवन में विचरण करता रहा, कोई रक्षक नहीं मिला, तो बहुत बड़े बलवान हो, ये तो सत्य है, लेकिन क्या अपनी वीरता शूरता सिर्फ अपने परिवार पे ही दिखाने के लिए है? क्या इसके लिए बाहरी जो आसुरी शक्तियाँ हैं उनका तो दमन करते तो जानते। तुम बाली को कांच में दबा सकते हो, लेकिन मारा तो नहीं, किसी प्रकार से मार लिया, उसके अत्याचारों को रोकते। बाली ने जब रावण को कांच में दबाया है तो उसका परिणाम क्या हुआ? बाद में तो मित्रता हो गई। अब बताइए, तुम आसुरी प्रवृत्ति से मित्रवत व्यवहार करने लगे, संसार को रुलाने वाले रावण को रोकने का प्रयत्न नहीं किया, तुमने सिर्फ अपनी शूरता दिखाई, बहुत बड़े हम बलवान हैं, हमारे समान कोई महावीर नहीं है, ये दिखाया, संसार को बचाया नहीं। सूर तो राम है, प्रभु श्री राम है। सूरता का मतलब ये है दीन का, असहाय का है, विप्रधेन सुर संत हित। जो भगवान अवतार लेकर के अकारण करुणा वरुणालय, अपना कोई विरोध भगवान से किसी प्रकार का, संसार के सृष्टि मात्र के जीव का भगवान से कोई विरोध थोड़ी है, लेकिन जो जीव अहंकार से भर जाता है, अपने आसुरी तामसिक प्रभाव वाली उन साधनाओं के द्वारा बड़े बड़ी विद्याएं प्राप्त करके, बड़ी बड़ी आसुरी शक्तियाँ प्राप्त करके संसार को तृष्ट करने लगता है, तब जो बचाने के लिए आते हैं, रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे, अरे वो तो सर्वत्र प्रभु की विजय है, तो वो सबको रक्षण देने के लिए भक्तों की पुकार सुन करके आते हैं, क्योंकि भक्त उनको पुकारते हैं, संत उनको पुकारते हैं, दीन उनको पुकारते हैं, अभिमानी नहीं पुकारते हैं। तो सुग्रीव हमारी शरण में आया, सुग्रीव को हमारी शरण में आया हुआ जान करके भी तुमने, चलो ठीक है तुम पाप करो, पुण्य करो, अपना
नरक में जाओ या स्वर्ग में जाओ, हमें इस व्यवस्था से मतलब नहीं है। मैं कूटस्थ ब्रह्म नहीं हूँ, बल्कि मैं प्रार्थना सुनकर के भक्तों की मैं अवतार लेकर के आया हूँ। तदपि करहि सम विषम विहारा। अब भगत जब प्रॉपर समदर्शी हैं, लेकिन तदपि फिर भी करना पड़ता है। तदपि करहि सम विषम विहारा। बोले भगत अभगत हृदय अनुसारा। सुरमुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गए बिरंच के लोका। ये सब गए थे। राक्षस नहीं पुकारते भगवान को, बलवान क्यों पुकारेगा? वो तो संसार को पीट ही रहा है, मार ही रहा है, परेशानी कर रहा है, आतंक फैलाए हुए संसार भर में। उसे कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं मिलेगा तो वो तो संसार को नष्ट कर देगा। तब कोई न कोई रूप धारण करके परमात्मा को भी आना पड़ता है। इनकी प्रार्थना श्रवण करके सुन करके मैं आया हूँ। तुमने सुग्रीव को हमारी शरण में आया हुआ जान करके भी मारने का प्रयत्न किया। तुमने, तुम्हारी पत्नी ने ये समझाया भी, मम भुज बल आश्रित ही जानी। बोले मारा चाहसी अधम अभिमानी। तो इस बात के लिए भगवान अभिमान को दूर करने के लिए, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन धरसी न काना। अस कही चला महा अभिमानी। अरे तिनका सुग्रीव को समझ रहे हो? अत्र न समान सुग्रीव ही जानी। तो भगवान जो रक्षण करते हैं शरणागत का। मम भुजबल, मुख्य बात तो यह है जो भगवान की शरण में आ जाए उसे मारने का प्रयत्न कोई करे। विभीषण के साथ में भी भगवान ने यही किया। रावण ने शक्ति चलाई, अब तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सहला। तो फिर चर्चा होगी इस समय। अब 2 बार प्रभु का नाम बोले। अभी परमात्मा का गुणगान निरंतर इन्हीं की कृपा से होता रहे। बोलो श्री राम जय जय राम।